तो दोस्तों, कुछ दिख रहा है इधर आपको? यही कुछ हाल हो गया है हमारा। मतलब ये दिन आ गए हैं कि गर्दन पे ये पट्टा लगा के घूमना पड़ रहा है भाई। और ये पता है क्यों हुआ है? ये हुआ है खुद की बेवकूफ़ी की वजह से। होता क्या है ना कि जब आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, तो बिल्कुल हाथ धो के उसके पीछे आप पड़ जाते हो, तो फिर आप कोई चीज़ नहीं देखते हो। आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना चालू कर देते हो और सिर्फ आप उसी पे फोकस करते हो। और कई बार यही चीज़ हमें नुकसान भी दे देती है, जो ये हुआ है। और यही मेरे साथ भी हुआ। मैं पिछले 15 लगभग 16 महीने से लगातार वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे आए हैं। स्ट्रेंथ भी मैंने गेन किया है, मसल भी मैंने गेन किया है, एंड्योरेंस लेवल बढ़ा है, स्ट्रेंथ लेवल बढ़ा है, स्टेमिना बढ़ा है मेरा। तो एक ओवरऑल ग्रोथ मेरे अंदर आई है। और कहीं ना कहीं मेरा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मतलब बहुत कुछ इन लगभग 16 महीनों के अंदर मुझे मिला है। लेकिन इसके साथ ना एक चीज़ और आ जाती है, उसे कहते हैं ऑब्सेशन, या हम एक तरीके से ईगो भी कह सकते हैं। ऑब्सेशन की जिम जाना है, हर हाल में जाना है, हर रोज़ जाना है। एक संडे को हमारा रेस्ट रहता है, इसके अलावा हर दिन जिम जाना है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें, क्योंकि हम वज़न उठा रहे हैं, हर रोज़ वज़न उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माइनर इंजरीज आ जाती हैं। और इन चीज़ों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। खासकर कई बार ऐसी जगहों पे इंजरीज आती हैं जिनको हमें बिल्कुल निगलेक्ट खासकर कई बार ऐसी जगह इंजरीज आती हैं जिन्हें हमें बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारी नेक अगर इंजरी आ जाए, या लोअर बैक पे इंजरी आ जाए, तो इस तरीके की, या हमारा जो रिस्ट होता है, तो यहाँ पे जो इंजरीज आती हैं इनको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा एल्बो है, तो ये भी, इस पे भी इंजरी है, लेकिन इसको हम अलग तरीके से ट्रेन करना शुरू कर दिया हमने, तो वो इतना फ़र्क पड़ता नहीं उसमें। लेकिन अब यहाँ की, इधर की, या लोअर बैक की इंजरी है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते। एक ही चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो है आपको रेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, बेवकूफ़ी करोगे, तो यही होगा। हुआ क्या कि पिछले हफ्ते मैं जो शोल्डर्स का वर्कआउट मेरा था, उस दिन थर्सडे को मैं टोटल शोल्डर्स का वर्कआउट करता हूँ, तो मैं वार्म अप ही कर रहा था और मेरी नस पुल हो गई यहाँ पे। तो खैर मैंने शोल्डर का वर्कआउट नहीं किया उस दिन, कोई वेट ट्रेनिंग नहीं करी उस दिन। मैंने एब्स किए, थोड़ा कार्डियो करा और घर आ गया। मैं कायदे से देखा जाए ना, मुझे चुपचाप घर आ जाना चाहिए था, रेस्ट करना चाहिए था, तुरंत आइस पैकिंग करनी चाहिए थी। आइस पैकिंग की मैंने, घर आने के बाद करी, लेकिन जो चीज़ तुरंत फ़ायदा देती वो 2 घंटे के बाद उतना फ़ायदा नहीं देगी। तो ठीक है, वो थोड़ा यह है कि ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन मैं जिम नहीं गया। उसके अगले दिन मैं जिम नहीं, यानी कि ना फ्राइडे को जिम गया, ना सैटरडे को जिम गया। संडे तो छुट्टी है ही, रेस्ट है ही। मंडे से फिर वापस वर्कआउट किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और अभी मैं बताऊं कि नेक का पेन अभी गया नहीं था, लेकिन माइनर पेन था, और मैं इसी में चला गया। तो मंडे को मैंने बैक किया, जो करता हूँ मैं। ट्यूसडे को शोल्डर्स मारते, तो शोल्डर्स मार नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने उस दिन हमने मारा था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। और फिर वेडनेसडे को हमने लेग्स करी थी। अब जब लेग्स मैंने करी ना, उसके बाद मेरी मसल बहुत, जब मैंने लेग्स मारी ना, तो लेग्स तो हमने मारी, लेकिन रात को आने के बाद मेरी मसल फिर से पुल हो गई वो। और सवेरे तो इतना बुरा हाल हुआ मेरा कि मैं ना लेट पा रहा था, ना खड़ा हो पा रहा था, ना बैठ पा रहा था। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी मुझे, और ऐसा पेन हो रहा था अनबेरेबल, जो मैं शायद जीवन में कभी इस तरह का पेन नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे जो ये सर्वाइकल, ये जो कॉलर होता है, ये लेके आना पड़ा। और
2 दिन लगातार ये सर्वाइकल कॉलर लगाया, आज तीसरा दिन है। तो खैर आज तो नॉर्मल है, इतना है नहीं। आज तो यह है कि थोड़ा बीच बीच में लगा के छोड़ दे रहा हूँ मैं इसको। अभी मेरा नेक जो है ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन ये जो ऑब्सेशन है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। और एक बॉडी बिल्डर हैं ली हैनी, शायद आप लोगों ने नाम भी ना सुना हो। 1984 से लेकर 1991 तक वो लगातार मिस्टर ओलंपिया जीते, यानी कि 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया हैं वो। और दूसरे 8 टाइम और मिस्टर ओलंपिया हैं रोनी कोलमन। रोनी कोलमन का नाम हर कोई जानता है, लेकिन ली हैनी का नाम कोई नहीं जानता। उसका रीज़न क्या है कि शायद ली हैनी उतना मैसिव स्ट्रक्चर नहीं था उनका, और शायद इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का उस वक्त ज़माना नहीं था, और इतना ज़्यादा कोई वो प्रमोशन नहीं करते थे, तो इस वजह से हम नहीं जानते ली हैनी को। लेकिन ली हैनी एक बहुत बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग के। ली हैनी का एक फेमस कोट है, ट्रेन टू स्टिमुलेट नॉन टू इनहिलेट। ये उनका फेमस कोट है, और इसका मतलब है कि हमें ट्रेनिंग करनी है कि हम स्टिमुलेट करें, मसल को ग्रो करें, साथ में हम एक बॉडी का स्ट्रक्चर उसको तैयार करें, ना कि शरीर को दर्द देने के लिए हम ये चीज़ करें। वहीं रोनी कोलमन का आप देखो तो वो बहुत हैवी उसको जाना पसंद आता था, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से रोनी कोलमन को इंजरीज भी हुई, और आज रोनी कोलमन व्हील चेयर पर चलता है ना। तो बात ये है कि दोनों अपनी अपनी जगह अपने ग्रेटेस्ट रहे हैं। लेकिन ली हैनी की जो एक बात है ना, वो बिल्कुल सही बात है कि हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, स्मार्ट तरीके से ट्रेनिंग करनी चाहिए, अपनी बॉडी को समझना चाहिए, अपनी उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। वरना जो है, अगर आपको इंजरीज हो जाए ना, तो आप जो कर रहे हो, जितना कर पा रहे हो, वो भी शायद आप नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ें अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज़ें मुझे पहले से पता है, लेकिन बात वही है कि हम बेवकूफ़ी पता होने के बावजूद भी ये सब बेवकूफ़ियाँ करते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि यार अगर 10 लोग भी ये वीडियो देखें ना, क्योंकि मुझे पता है मेरा यूट्यूब चैनल इतना बड़ा है नहीं अभी, तो 10 लोग भी ये वीडियो देखें ना, तो उनके दिमाग में ये चीज़ जहन में हर चीज़ को हर किसी को मालूम होता है, पर क्या है कि हम थोड़ा सा अवेयर नहीं होते उस तरीके से, हम निगलेक्ट कर देते हैं चीज़ों को। तो इन चीज़ों को हम निगलेक्ट ना करें, क्योंकि हम जिम में जाके भैया वजन उठा रहे हैं। तो ये एक बहुत अलग तरीके का स्पोर्ट है, ये एक बहुत अलग तरीके का गेम है। यहाँ पे बिल्कुल अलग चीज़ें हैं जो क्रिकेट में शायद थोड़ी बहुत चीज़ों को आप निगलेक्ट कर सकते हो, और कहीं आप निगलेक्ट कर, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते आप। यहाँ करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि छोटी सी इंजरी में मैं समझ गया, क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से जिम नहीं जा पा रहा हूँ मैं, और वर्कआउट जिम ही नहीं जा पा रहा हूँ, तो वर्कआउट नहीं कर सकता, ना योगा कर पा रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है, और अच्छी बात है ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है कि मैं समझा बात को कि आगे चल के ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, और ये जो है इसको सही करना है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, जो भी लोग वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, या फिटनेस की ओर जा रहे हैं, खासकर वजन उठा रहे हैं, तो हम हर मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं, पर हम अपनी नेक को ट्रेन नहीं करते। नेक को ट्रेन करना बहुत, यार ये भी तो मसल्स है ना, इनको भी तो स्ट्रॉन्ग बनाना है। और ये जिम में जाने की जगह घर पे ही हम नेक को ट्रेन कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन बेवकूफ़ियाँ करते हैं, हम नहीं करते हैं चीज़ों को, नेगलेक्ट कर देते हैं, अरे छोड़ो क्या करना है। पर जब आप इतने लंबे समय से वर्कआउट कर रहे हैं, तो ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, लेकिन ये आगे चल के मेजर बन सकती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जैसे कि अब मैं प्रॉपर हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो एब्स को ट्रेन करता ही हूँ। हफ्ते में कम से कम 1 दिन फोरआर्म्स ज़रूर ट्रेन कर रहा हूँ मैं। वैसे तो ज़्यादा करना चाहिए फोरआर्म्स, क्योंकि एक ऐसा मसल पार्ट है जल्दी जो है रिकवर हो जाता है। आप रोज़ भी ट्रेन कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है 2 हफ्ते में 2 दिन भी ट्रेन करूँ तो ठीक है, और करना ही चाहिए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वैसे ही जो है नेक को भी ट्रेन करना मैं अब शुरू करूँगा। थोड़ा ये ठीक हो जाए, 1 आध दिन के अंदर ठीक हो जाए, तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग करना शुरू करूँगा। तो यार कहानी सिर्फ इतनी है दोस्तों। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि यार आप जो भी करो ना, खासकर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो ना,
तो अगर आपको कोई इंजरी होती है, कुछ होती है, तो रुक जाओ। आप 2, 4, 5 दिन का, हफ्ते भर का, 10 दिन का, 1 महीने का रेस्ट ले लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। और मैं आपको बताऊं कि आप जब आप लगातार वेट ट्रेनिंग कर रहे हो ना, उसके बाद आप रेस्ट लेते हो 2, 4 दिन का, हफ्ते, 10 दिन का, आप 1 महीने का भी रेस्ट लेते हो, आप ग्रो करोगे। बस आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप 1 महीना भी आपने रेस्ट लेना पड़ गया, कुछ नहीं होगा। मसल आपका बेहतर ग्रो करेगा, स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। बस डाइट पे फोकस करना। वापस जब आप वेट ट्रेनिंग करना शुरू करोगे तो आपको फील होगा कि वाह, मैं पहले से बेहतर वर्कआउट कर पा रहा हूँ और मसल मेरे को बेहतर ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यही बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। तो जैसे ही ये नेक ठीक होता है तो उसके बाद फिर से आपको हम वर्कआउट पे नज़र आएंगे, और अब और चीज़ें बेहतर करने वाला हूँ मैं, और चीज़ें लेके आने वाला हूँ मैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।